नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए SSC CHSL 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का आज एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो SSC CHSL का एग्जामिनेशन देने वाले तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज आपके एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिगो से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मेंसुरेशन से मुझे लगभग 2 क्वेश्चन मिले हैं, डीआई का नहीं पता, नंबर सिस्टम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले, एवरेज से 2, SI CI से 1, टाइम एंड वर्क से मुझे 1 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। परसेंटेज से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, टाइम एंड डिस्टेंस से मुझे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं मिले। बाकी बात देखते क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, ठीक है, उसमें सबसे बड़े काटे जाने वाले, सबसे बड़े काटे जा सकने वाले स्पेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा घन काटा जाएगा ना, उसका जो डायमीटर होगा ना वो बराबर होगा उसके साइड के, वो जो डायमीटर होगा ना वो बराबर होगा उसके साइड के। तो डायमीटर बराबर हो जाएगा 14 cm, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7 cm, ठीक है। रेडियस आपका पता चल गया 7 cm। तो सबसे बड़े गोला, तो सबसे बड़ा गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 4πr², ठीक है। तो 4 दे रखा है, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 और r² मतलब 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 22 गुना 28, अगर हम बात करेंगे 22 8, ठीक है, 17, 22 दूनी 44, 44, 10 54 54 और 7 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक वृत्त की 2 जीवा है, ठीक है। एक वृत्त के 2 जीवा की जो लंबाई है ना 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये 12 है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा त्रिज्या 5√3 है। ये जो त्रिज्या है ना 5√3 है, ठीक है। और ये इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या 5√3 सेंटीमीटर है। तो बताइए, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी वो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के सेंटर से वो जीवा जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो टोटल 20 है तो हो जाएगा 10, टोटल 12 है तो हो जाएगा 6। अब ये है आपका 5√3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको बड़ा वाला का निकालते हैं। तो बड़ा वाला का हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 25, सॉरी 5√3 नहीं, √13 था, √13, ठीक है। तो 13, 13 पच्चे 65, 65 पच्चे 25, 6 पच्चे 30 और 1 31 32, 332 माइनस 6 का 36 36, 325 में से 36 गया तो 289, यानी ये वाला जो सबसे बड़ा वाला लंबाई है वो कैपिटल L बराबर L² बराबर 289, तो L बराबर हो जाएगा √289, यानी L बराबर हो गया 17 सेंटीमीटर। यानी ये जो सबसे बड़ा जो लंबाई है ना उसके सेंटर से सबसे बड़े जीवा के बीच की जो दूरी है ना वो 17 है। उसी तरीके से हम यहाँ सब सेंटर से सबसे छोटे मतलब जो सबसे पास वाला जीवा है उसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो 5√3 का होल स्क्वायर, 5√3 का होल स्क्वायर 325 और 10 का होल स्क्वायर 100, तो 325 में से 100 चला गया 225, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, स्क्वायर रूट 15। यानी हमको पता चल गया सबसे बड़ा जीवा की लंबाई उसके सेंटर से 15 और सबसे छोटा जीवा की लंबाई उसके सेंटर से 17 है। तो उस दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, जो 2 जीवा है ना, 2 जीवा के जो बीच की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ 17 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 15 है, तो 17 माइनस 15 = 2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों जीवा के जो बीच की लंबाई होगी वो आपका 2 सेंटीमीटर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्कों का अनुपात 3:5:7 है और उनका योग ₹1845 है, तो ₹5 के सिक्कों की संख्या बताना। देखिए ₹5 का सिक्का 3 गो है, ₹10 का सिक्का 5 गो है और ₹20 का सिक्का 7 गो है। इसी का वैल्यू ₹1845 दे रखा है और ये यूनिट है। ठीक है, तो 5 15, 10 पच्चे 50 और 140, 140 और 50, 190, 190 और 15, 205 यूनिट। 205 यूनिट का वैल्यू हो गया 1845। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट का वैल्यू हो गया ₹9। एक यूनिट का वैल्यू हो गया ₹9। पूछ रहा ₹5 के सिक्कों की संख्या। ₹5 के सिक्कों की संख्या 3 यूनिट थी, एक यूनिट का वैल्यू ₹9, तो 3 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 3। ठीक है, 9 गुना 3 मतलब उनके जो ₹5 के जो सिक्कों की संख्या होगी वो 27 होगा। ₹5 का जो सिक्कों की संख्या जो होगा वो 27 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये एक समरूप त्रिभुज, ये इसके साथ समरूप है। इनके पेरीमीटर का अनुपात दे रखा है 24:9। तो इनके रेडियस का, तो देखिए ये कटने वाला टर्म है, तो ये कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 3 9। इनके पेरीमीटर का अनुपात 8:3 है। तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? एरिया का जो अनुपात होता है ना, वो उनके पेरीमीटर के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो पेरीमीटर का स्क्वायर 80 का 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, तो 64:9 उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये वैल्यू दे रखा है 486। ये 6 इसको काटेगा, 6 8 48, 6 कम 6, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 81 cm। तो ए पता चल गया 9 cm, ए पता चल गया 9 cm। पूछ रहा उसका आयतन। घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब यानी 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 9 नमा 81 नमा 729 cm3। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कितने सालों में कोई रकम दोगुनी हो जाएगी? कितने सालों में कोई रकम साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर, यहाँ ब्याज की दर 2:6/7% है। 2:6/7 है, ना कि 26/7%। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए प्रिंसिपल P है, तो बोल रहा है प्रिंसिपल जो है ना 2 गुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 2P हो जाएगा। तो SI कितना हो गया? SI P होगा। तो P बराबर P इंटू रेट यहाँ पर दे रखा है 2:6/7%। 7 दूनी 14 6, 20/7। टाइम ही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। तो 20 P से P कट गया, 20 बचे 100, तो 7 गुना 5 35। तो T/35 इज इक्वल टू 1। तो T बराबर कितना होगा? 35 साल होगा, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए इसका सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन RRB NTPC का जो आज एनालिसिस कराए थे प्रीवियस ईयर्स का, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले 12% की दर से दूसरे साल में 5% की दर से बढ़ती है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या 12,88,000 है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? 12,88,000 उसकी वर्तमान जनसंख्या है। तो पहले साल 12% की दर से बढ़ा तो उसकी जनसंख्या हो जाएगी 112/100। फिर 5% की दर से बढ़ा तो उसकी जनसंख्या हो जाएगी 105/100। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये इसको काटेगा 21 बार में, ये इसको काटा 5 दूनी 10 बार में। ठीक है, ये 2 इस 1288 को काटेगा 644 इंटू 112 इंटू 21। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन था। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एसएससी का जो CHSL का एग्जामिनेशन आज हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें मैथ के ये क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे ही स्टूडेंट जो SSC CHSL का एग्जामिनेशन दे रहे और इस वीडियो को देख रहे, तो जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन हो आप मुझे मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए x + y का वैल्यू 5 है, x - y का वैल्यू 3 है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो 2x = 5 + 3 8, तो x का वैल्यू हो गया 4। अब y निकालना है, तो 5 - 3 2, 2/2 कितना हो गया? 1। तो x हो गया 4 और y हो गया 1। यानी पूछ रहा उसका जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पर वे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट होगा 4:1। देखिए ABC इज इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। ABC एक सेमी सर्कल है,
ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है। ठीक है, ए बी सी जो है ना सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। ठीक है, तो पूछ रहा है साइन ए प्लस बी। तो देखिए अगर हमको पता है कि जो सेमी सर्कल में है ना उसके डायमीटर से उसके किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है ना वो एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो साइन ए प्लस बी कितना हो गया, अगर ये एंगल सी 90 डिग्री है तो ए प्लस बी भी क्या होगा 90, यानी साइन 90। तो ए प्लस बी 90 प्लस कोस ए प्लस बी क्या हो गया 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1, कोस 90 का वैल्यू 0। तो 1 + 0 1, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। 6 2 5 x 7 9 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड है। 6 तो 11, 11 5 16, 16 7 23। तो 23 में क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू होना चाहिए 4। तो 23 + 4 27 हो जाता है। 27 9 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को 60 दिन में करेंगे। पी 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो पी की एफिशिएंसी 4, बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 3। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 60 है, डिवाइडेड बाय 4 + 3 60 डेज में। दोनों मिलकर उस काम को 60/7 डेज में समाप्त करेंगे। देखिए एक औसत चाल से क्वेश्चन पूछा गया, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगा, टाइम लगेगा 60/40, प्लस 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय कर रहा है, तो उसका जो टाइम लगेगा 90/45। ठीक है, तो 150 इधर करेंगे तो 90/45 मतलब +2, क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। 6/4, तो 6/4 मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 150। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 2 + 1.5 मतलब 3.5। तो 150 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 150 × 2 300, 300 डिवाइडेड बाय 7, 300 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर/आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। इसको काटेंगे 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 42/6/7 किलोमीटर/आवर उसका एवरेज स्पीड होगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक सर्कल था, ठीक है, उसके बाहर किसी पॉइंट P से, ठीक है, Q और R, ये P था, इसको AB मान लेते, और दे रखा था ये एंगल दे रखा था कि उसके सेंटर के साथ ये जो पॉइंट है ना वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे एंगल AP भी पूछा था, एंगल APB। तो हमको पता है कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है ना वो उसके टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाया। और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का सम 360 होता है, तो ये 19 + 90 180 हो गया, तो ये 150 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन SSC CHSL का 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। PDF टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।